जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को मेरा निमन प्रणाम। भगवान जाम्बूजी द्वारा बताई गई शब्दवाणी में आज हम शब्द नंबर 30 को जानेंगे। आयो अहंकारो जीवड़ो बुलायो। एक समय की बात है, सम्रातल दौरे पर विराजमान संत मंडली ने गुरु महाराज से निवेदन किया कि वे उन्हें कोई ऐसा शब्द कहे जिसे सुनकर तथा बताए हुए रास्ते पर चलकर भक्त जन स्वर्ग द्वार में प्रवेश कर सके। भक्तों की जिज्ञासा जान भगवान जाम्बूजी ने उन्हें यह शब्द कहा जो स्वर्ग द्वार की कुंजी कहलाता है। विष्णु समाज में मरणासन व्यक्ति को प्राय यह शब्द सुनाया जाता है ताकि वह स्वर्ग द्वार में प्रवेश पा सके। तो भगवान जाम्बूजी ने यह शब्द कहा, ओम आयो अहंकारो जीवड़ो बुलायो, के जीवड़ा के करण कमायो, थर हर काम पे जीवड़ो डोले, उतमाई पीर कोई नहीं बोले, सुकृत सात सगाई चाले, स्वामी पवना पानी नवन करन तो, चंदे सूरे शीश निवन तो, विष्णु सुरा पे पूस लहन तो, ई खोटे जन मंत्र स्वामी अनिस तेरू नाम जपन तो, निगम कमाई मांगी मांग, सुरपति सात सुरा सुरंग, सुरपति सुरासु मेलो। यानी अंत समय में जब यम का दूत जीव को बुलाकर ले जाता है, वहाँ जीव से पूछा जाता है कि बताओ तुमने कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं, तुम्हारे इस मानव जीवन की कमाई क्या है। उस समय शुभ कर्मों से ही जीव विचलित होकर भय से कांपने लगता है। वहाँ उस समय ये सांसारिक माता पिता पति पत्नी कोई उसके पक्ष में बोलने वाले नहीं होते। जीव द्वारा इस संसार में किए हुए शुभ कर्म ही उसके साथ जाते हैं तथा वे शुभ कर्म ही उसके सच्चे संबंधी होते हैं। धर्मराज के सम्मुख जाने पर जीव पश्चाताप करता हुआ सोचता है कि वह यदि हवा और पानी की तरह विनम्र होकर नित्य अपने स्वामी ईश्वर को प्रणाम करता तथा चंद्रमा और सूर्य के सम्मुख अपना सिर झुकाता, जहाँ भी उसके सामने कोई कठिनाई आती वहाँ सतगुरु से विष्णु लोक अथवा देवलोक का रास्ता पूछ लेता, तो उसे धर्मराज के सम्मुख यूं भयभीत नहीं होना पड़ता। जीव उस समय सोचता है कि बड़ी कठिनाई से प्राप्त मानव जीवन में यदि वे बुरे कर्म छोड़कर रात दिन परमात्मा के नाम का स्मरण करता, वैदिक परंपराओं का पालन करता, तो वह आज स्वर्ग में देवराज इंद्र के साथ होता और देवताओं से उसका हेत मिलान होता। शुभ कर्मों के बल पर वह देवताओं के लोक में इंद्र तथा अन्य देवों के साथ उनका प्रिय बनकर रहता। निज बो खोज धियाइए, भोम भली कृष्ण भी भला, बूटो है जा बाइये, कृष्ण करो सने ही खेती, तिसिया साख नहीं पाइये, लोन चुन लियो मुरा तब कियो, कण काजे खड़ गइये, कण तुस जेड़ो होय निवेड़ो, गुरुमुख पवन उड़ाइये, पवना डोले तुस उड़ेला, कण ले अर्थ लगाइए। यानी गुरु महाराज कहते हैं कि हे लोगों, पहले स्वर्ग जाने का मार्ग ज्ञात कीजिए और फिर उस मार्ग पर तुरंत चल पड़िए। ध्यान मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। जैसे मान लो अच्छी उपजाऊ भूमि है, किसान परिश्रमी एवं समझदार है और जब बरसात होती है तो जल्दी ही बीज बो देता है, तो ऐसे किसान को ही अपने परिश्रम एवं बीज बोने का फल मिलता है। हे जिज्ञासुओं, तुम एक अच्छे किसान की भांति प्रेम की खेती करो और उस खेती से अपनी वांछित प्रेम की फसल प्राप्त करो। जैसे फसल के पकने पर किसान उसे चुन चुन कर एक जगह एकत्रित करता है, उसका ढेर लगाता है और फिर अनाज की प्राप्ति हेतु खलिहान में उसका गाहन गाटा करता है और तब अनाज के कणों और चारे की मिली जुली माद ढेरी को हवा में उड़ा उड़ा कर अनाज को चारे से अलग करता है, उसी प्रकार तुम भी अपने शुभ कर्मों की खेती से एकत्रित अवगाहित शुभ फल रूप चारे को गुरु ज्ञान रूपी पवन से उड़ाकर सार असार को अलग करो। जैसे हवा चलने से चारा उड़ जाता है और अनाज के दाने शेष रह जाते हैं, उसी प्रकार गुरु के ज्ञान से व्यर्थ के कर्म कांडों का आडंबर उड़ जाएगा और शुभ कर्मों रूपी अनाज के कणों की ढेरी शेष रह जाएगी।
यूं क्यों बलोजे आपन जरिए औरा अजर जराइए, यूं क्यों बलोजे आपन फरिए अवरा अफर फराइए, यूं क्यों बलोजे आपन डरिए अवरा अडर डराइए, यूं क्यों बलोजे आपन मरिए अवरा मारण द्याइए। पहले क्रिया आप कमाइए तो औरा ने फरमाइए, जो कुछ कीजिए मरने पहले मत भल के मर जाइए। यानी दूसरों को शुभ कर्म करने का उपदेश देने का अधिकारी केवल वही है जो पहले स्वयं वैसे शुभ कर्म करता है। उस आदमी को अच्छा भला आदमी कैसे कहा जा सकता है जो स्वयं काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि बुराइयों के वशीभूत है और दूसरों से इन्हें छोड़ने एवं सहन करने का उपदेश देता है। वह भला आदमी नहीं कहा जा सकता जो स्वयं मरने से डरता है और दूसरों को मारने दौड़ता है। यदि तुम भले स्वयं अच्छे कर्म करो तो तुम्हें दूसरे को अच्छे कर्म करने का उपदेश देने का अधिकार है, अन्यथा नहीं। पहले स्वयं करो तब दूसरों से करने को कहो तथा जो कुछ शुभ कर्म करने हैं वे सब मरने से पहले ही कर लीजिए। कहीं ऐसा कहकर मत मर जाना कि उसकी मौत के बाद उसके नाम से उसके परिजन अच्छे कर्म कर देंगे। जो कुछ करना है जीवित रहते रहते कर लीजिए। सोच स्नान करो क्यों नाही, जीवड़ा काजे नहाइए, सोच स्नान कियो जिन नाही, होए बैंतुला बहाइए, शील विवर्जित जीव दुहेलो, यमपुरिये संताइए, रतन काया मुख सूर बरगो, अब खड़ झंखे पाइए। यानी हे लोगों, मल त्यागने के पश्चात शरीर एवं हाथों को धोकर शुद्ध कीजिए तथा स्नान करके अपने आप को पवित्र बनाइए। इस जीवन के कल्याण के लिए स्नान करना अति आवश्यक है। जिस व्यक्ति ने सोच जाने के बाद स्नान नहीं किया, अपने आप को पवित्र नहीं बनाया, वह प्रेत योनि में पड़कर बतूलिया बनकर भटकता रहता है। जो जीव शील व्रत का पालन नहीं करता वह बहुत दुख उठाता है। ऐसे जीव को यमपुरी में बहुत ही यातनाएं दी जाती है। जिस शरीर रूपी मंदिर में रतन के समान आत्मा निवास करती है, उस शरीर के द्वार यदि सूअर की भांति गंदे रखोगे, मुख से बुरे शब्दों का उच्चारण करोगे, तो मरणों उपरांत इस जीव को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सवा मन सोनो करने पाखो, किन पर वाह चलाइए, एक गऊ ग्वाला ऋषि मांगी, करण पको किन सूरज सुबच दुहाइए, करण पको किन कंचन दिनो, राजा कौन कहिए, ऋण रिद्य स्वामी करण पाखो, कुण हीरा डसन पुलाइए, किन इस धर्म हुए धुर पूरो, सुर की सभा समाइए। जे नविये नवणी खविये खवणी, जरिए जरणी करिए करणी, तो सीख हुआ घर जाइए, ऐनिस धर्म हुए धुर पूरो, सुर की सभा समाइए। यानी नित्य 1.25 मण सोना दान देने वाला राजा करण के सिवाय और कोई नहीं हुआ। परंतु इससे भी क्या हुआ, करण ने 1.25 मण सोना नित्य दान करके भी किसी का क्या ले लिया। यदि भी करण ने दूध देने वाली बछड़ों सहित अनेक सुरह गायों को दान दिया, परंतु परिस्थिति वश वह ग्वाला ऋषि को एक गाय भी नहीं दे सका। करण के समान और किसी ने सोने का दान नहीं किया। करण जैसा दानी राजा और कोई नहीं हुआ। करण ने युद्ध भूमि में भी अपने दान देने के नियम के पालनार्थ अपने दांत में से हीरा निकाल कर दे दिया। क्या संसार में करण जैसा दानी राजा और कोई कभी हुआ है? हे लोगों, तुम्हें धर्म के रहस्य को जानना होगा। क्या तुम जानते हो कि किस उपाय से मनुष्य अपने धर्म का पूर्णतः पालन करता हुआ स्वर्ग लोक में जाकर देवताओं के साथ मिल सकता है? करण महादानी तो था, किंतु एक देशीय धर्म का पालन करने वाला था। केवल दान ही संपूर्ण धर्म नहीं है। संपूर्णता के लिए तो अन्य आवश्यक कर्म भी अपनाने होते हैं। जो व्यक्ति विनम्र होकर योग्य स्थान में नमन करते हुए, क्षमा स्थान में क्षमाशील होते हुए, जरणीय दोष काम क्रोध मद लोभ मोह इनका त्याग करते हुए पूर्ण धर्म को अपना सकता है, वही देव सभा में सुशोभित होकर वहां स्थायी रूप से रह सकता है। यही अंतिम विदाई भी दी जाती है कि तुम अपने घर वापिस जाओ। इस प्रकार से दिन रात प्रतिक्षण धर्म पूर्णता से निभाया जा सके
तो देवताओं की सभा में सम्मिलित हो सकता है। यदि अधूरा रहा तो फिर उस क्षणिक सुख फल को भोग करके वापिस आना पड़ेगा। कि गुण विद्रोह पार पाऊं तो करणे फेर बसाइए, मनमुख दान जु दीनो करणे, आवागमन जु आइए, गुरुमुख दान जु दीनो बिदरे, सुर की सभा समाइए, निज पोपा को पार असी पुर, जाने गीत विवाहे गाइए, भरमी भूला बाद विवाद, आचार विचार न जानत स्वाद, कीर्ति के रंग राता मूर्खा, मन हट मरे ते पार गिराइए कित उतरे। यानी हे लोगों, क्या तुम जानते हो कि किस गुण धर्म के कारण विदुर तो इस संसार सागर से पार पहुंच गया और राजा कर्ण पुनः इस संसार में आया। राजा कर्ण ने मनमुखी होकर दान दिया। उस दान में मेरेपन या अहंकार का भाव रह गया, अतः कर्ण को फिर इस संसार में आना पड़ा। जबकि विदुर ने गुरु आज्ञा मानकर दान दिया, जिस कारण वह देवलोक में स्थान पा सका। ये लोगों, क्या तुम जानते हो कि विदुर ने कौन सा गुण धारण किया जिससे पार पहुंच गया, और कर्ण ने कौन सा अवगुण धारण किया जिससे वह वापस जन्म मरण के चक्र में आ गया। गुरुमुखी होकर दान विदुर ने दिया तथा विनम्र, शीलता, निरअभिमान आदि गुण धारण किए, जिससे विदुर तो देव सभा में सुशोभित हुआ, जन्म मरण के चक्र से छूट गया। तथा कर्ण ने दान तो बहुत ज्यादा दिया, किंतु मनमुखी होकर अभिमान सहित दिया तथा विनम्रता, शीलता आदि गुणों को धारण नहीं किया, इसलिए आवागमन के चक्र से छूट नहीं सका। दान में भी अहंकार का भाव आ गया तो वह दान स्वर्ग नहीं दिला सकेगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर चलते हुए इसी जीवन में मुक्ति पाओ। अपने जीवन को हंसी खुशी हर प्रकार आनंद में बिताओ, जैसे मानो स्त्रियां तल्लीन होकर विवाह के गीत गा रही हो। अज्ञानी भ्रम में पड़े हुए लोग व्यर्थ का वाद विवाद करते रहते हैं। न तो ऐसे लोग शुद्ध पवित्र आचरण का ध्यान रखते हैं, न उनके विचार शुद्ध है, यहाँ तक कि वे शुद्ध आचार विचार का सुख स्वाद तक नहीं जानते। ऐसे मूर्ख लोग अपने ही मान अभिमान के रंग में रंगे हुए अपने मन के गुलाम होकर इस हठी मन के पीछे भागते हुए बार बार मरते हैं और पुनः जन्म लेते हैं। ऐसे अभिमानी लोग जन्म मरण के चक्र से कैसे पार हो सकते हैं? अतः स्वर्ग जाने और जन्म मरण से छूटने के लिए गुरु ज्ञान और निरअभिमान होना परम आवश्यक है, और प्रभु का नाम स्मरण करना ही तुम्हारा कर्म होना चाहिए। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।